प्यारे तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और कल हमने हमारे 10वीं जमात की सबक नंबर 15 की शुरुआत की थी। पार्ट 1 आपको सेंड कर दिया गया था। सबक का नाम है हमारा माहौल। उम्मीद करती हूँ आपको कल जो भी मैंने कुछ समझाया वो समझ में आया होगा। जैसे कि मैंने समझाया था आप लोगों को कि सबसे पहले माहौल क्या होता है, फिर माहौल को हम गंदा कैसे करते हैं, उसमें हम फजलात जमा करते हैं तो वो किस तरीके से माहौल के ऊपर असरअंदाज होते हैं। उसके बाद हमने उसकी किस्में देखी थी कि कितनी किस्में हैं कि हयातियाती तनज़्ज़ुल पज़ीर अशिया, दूसरा गैर हयातियाती तनज़्ज़ुल पज़ीर अशिया। अब उसी को लेकर हम अब आगे चलेंगे। अब हमारा आगे का टॉपिक है माहौलियाती निज़ाम। माहौलियाती निज़ाम में क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि माहौलियाती निज़ाम जो है इसकी तारीफ़ कुछ ऐसे हो सकती है कि जानदार और गैर जानदार अज्जा। देखो, जानदार और गैर जानदार, अब आप अच्छी तरीके से समझते हैं कि जानदार और गैर जानदार क्या है कि बाहमी अमल से माहौल तैयार होता है। बाहमी अमल, ये कल मैं आपको और अच्छे से समझा चुकी हूँ कि बाहमी अमल से जो है वो माहौल तैयार होता है, यानी एक दूसरे के ऊपर मुनहसर है तमाम अशिया। जैसे कि माहौल के अंदर जितनी भी शय है वो शय चाहे चरिंद परिंद हो, हम हो, कुछ भी हो, यानी जानदार हो या बेजान हो, जब तक वो एक दूसरे के साथ बाहमी ताल्लुक़ नहीं करेंगे तो ये निज़ाम नहीं चलेगा। और ये जो निज़ाम इनके ताल्लुक़ से चलता है वो माहौल कहलाता है। अब माहौलियाती निज़ाम के अंदर ये तो हो गए कि जानदार और गैर जानदार अज्जा के बाहमी अमल से माहौल तैयार होता है, ये तारीफ़ है। यानी जितनी भी गैर जानदार और जानदार चीज़ें मौजूद हैं उनके बाहमी अमल से, उनकी कोऑपरेशन से, एक दूसरे की मदद के ताउन के ज़रिए माहौली निज़ाम बनता है। अब यहाँ पे मैंने बताया है माहौलियाती निज़ाम, इसका गुजराती है निवसन तंत्र, यानी किसी जगह पर रह रहे तमाम जिंदा और ना जिंदा अवामिल का आपस में ताल्लुक़ माहौलियाती निज़ाम कहलाता है। ये मैंने बता दिया, इसकी गुजराती हेडिंग और ये वही यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरीके से आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पे माहौलियाती निज़ाम तो ये होगा। अब माहौलियाती निज़ाम के अंदर कुछ ऐसा कि ग़िज़ा तैयार करने वाली नबातात क्या है, फिर उसके बाद खुद ब खुद, यानी माहौल जो है एक दूसरे के साथ गहरा ताल्लुक़ रखता है, एक के बाद एक दूसरा उसके ऊपर मुनहसर रहता है। अब हम आगे देखेंगे। माहौल की दो किस्में हैं। अब माहौल की दो किस्में कौन सी है वो देखेंगे। एक तो है हयातियाती माहौल। अब माहौल की दो किस्में हैं, तो दो किस्मों में कैसा कि एक तो है हयातियाती माहौल। हयातियाती माहौल जो हमारे आसपास के जानदार अज्जा है, वो जानदार अज्जा एक दूसरे के साथ मिलकर जो अवामिल यानी कि जो काम तैयार होते हैं, यानी जो भी बाहमी ताल्लुक़ करते हैं वो ताल्लुक़ को हयातियाती अवामिल कहते हैं। दूसरा है गैर हयातियाती माहौल। तो गैर हयातियाती माहौल के अंदर क्या है कि माहौलियाती निज़ाम गैर हयातियाती अवामिल में गैर नामियाती मादे आते हैं, जैसे रोशनी, दर्जे हरारत वगैरह। अब जैसे हम ज़िंदगी जीते हैं, हमारे यहाँ हम सुबह उठते हैं, शाम को हम हमारे काम से लग जाते हैं, रात में सो जाते, तो हम तो ज़िंदगी जी रहे, लेकिन हमारे साथ साथ कुछ और ऐसे अवामिल हैं जो हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। जैसे कि सर्दी के मौसम में हमें शदीद सर्दी का एहसास होना, बारिश के मौसम में बारिश का होना, गर्मी के मौसम में शदीद गर्मी होना। तो ये जो सारे अवामिल हैं ये भी नामियाती मादे जो है, इसे तमाम अवामिल को गैर हयातियाती अवामिल कहेंगे, जो हमारी ज़िंदगी के साथ चलते हैं, कंटिन्यू हमारे साथ चलते हैं, लेकिन हम उसे गैर जानिबदाराना तरीके से देखते हैं। हम सोचते नहीं हैं, हाँ रात हो गई, हम हमारे रूटीन में लगे रहते हैं, लेकिन हमें उन चीज़ों का एहसास नहीं है। लेकिन ये जो एक चीज़ है ये माहौल के साथ मिलकर ताउन करती है। तो ये जो अवामिल है हमारा गैर हयातियाती अवामिल, जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, जैसे हमारे लिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल उसी तरीके से ज़रूरी है। अगर बारिश नहीं होगी तो हमें ही नुकसान होगा, शदीद सर्दी पड़ती रही 1 साल तक तो भी नुकसान हमें ही होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये माहौल के साथ कंटिन्यू चलने वाली अशिया है, यानी चलते रहती है, लेकिन हम उस पर कभी इतनी तवज्जो नहीं देते, हम गैर जानिबदाराना तरीके से ये सारी चीज़ों को देखते हैं। तो ये क्या था, हयातियाती माहौल और गैर हयातियाती माहौल। अब यहाँ पर एक बात और देखेंगे कि जैसे कि माहौली निज़ाम जब बनता है तो माहौली निज़ाम बनने के साथ साथ उसके अंदर बहुत सारी ऐसी अशिया होती है जैसे जो एक दूसरे के साथ एक के ऊपर एक ताउन करती है। तो देखो यहाँ पर ये तो हो गई कि हयातियाती अवामिल और गैर हयातियाती अवामिल। तो इसी तरीके से ये हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई तमाम चीज़ें हैं जो हम बआसानी
इसके साथ रहते हैं, करते हैं, लेकिन हम उसे कभी महसूस नहीं करते, लेकिन ये हमारी माहौल का सबसे अहम और बड़ा हिस्सा कहलाती है। अब हम आगे देखेंगे। देखो यहाँ पे एक माहौलियाती निज़ाम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है बेटा। अब ये स्ट्रक्चर थोड़ा धुंधला है क्योंकि फ़ोटो ही ऐसी आई है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। समझाने के लिए देखो यहाँ पर एक माहौल जो है एक बहुत बड़ी इस्तिलाह है, यानी यहाँ पर हर एक चीज़ आई हुई है, बहुत बड़ा निज़ाम है माहौल का। और ये माहौल जो है उसको हम शॉर्ट नहीं कर सकते, यानी हम उसकी डेफिनेशन जैसी दी गई है कि माहौल की कि किसी न किसी तरीके से असरअंदाज होने वाले तबई, कीमियाई, हयातियाती अज्जा, इन तमाम को मजमूई तौर पर माहौल कहते हैं। अब जैसे जैसे हम आगे जाते तो अलग अलग साइंसदान जो होते हैं वो अपने हिसाब से माहौल का जायज़ा लेकर अपनी रिसर्च के मुताबिक वो तारीफ़ें बयान करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको एक तारीफ़ बताई थी पिछली स्लाइड में, कल ही बताई थी और अभी कुछ देर पहले भी बताई कि जानदार और गैर जानदार अज्जा के बाहमी अमल से माहौल तैयार होता है। यानी जितनी भी गैर जानदार और जानदार चीज़ें हैं ये जब एक दूसरे के साथ अमल करेंगी, कोऑपरेशन करेंगी, तो क्या होगा, एक माहौल तैयार होगा। और माहौल का अब दूसरा हिस्सा हम देखते हैं तो माहौल एक बहुत बड़ी इस्तिलाह, यानी एक बहुत बड़ा हिस्सा है माहौल का, जिसकी हम जितनी रिसर्च करेंगे हमें उतना कम महसूस होगा। तो यहाँ पर उसी को देखते हुए एक तारीफ़ रखी गई है कि उसको हम शॉर्ट नहीं कर सकते उसको, तो ये एक बहुत बड़ी डेफिनेशन उसकी दी गई है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि माहौल एक वसी इस्तिलाह है और माहौल की जानदार और किसी न किसी तरीके से उन पर असरअंदाज होने वाले तबई, कीमियाई और हयातियाती अज्जा, इन तमाम के मजमूई तौर पर माहौल कहते हैं। यानी कोई भी जानदार या गैर जानदार तबई, कीमियाई, हयातियाती जो हमारे आसपास मौजूद है वो तमाम को एक साथ जोड़ेंगे तो वो एक माहौल बनेगा। देखो यहाँ पे समझने की बात है कि क्या बताया जा रहा है तारीफ़ के अंदर। मैं आपको कोशिश करती हूँ कि हम हमारी ज़िंदगी जी रहे, हम एक दूसरे पर मुनहसर है, हम खाना खाते, चरिंद परिंद भी खाना खाते, नबातात जो है वो उनकी ग़िज़ा तरकीब तनवीरी के ज़रिए हासिल करते हैं। फिर वही नबाताती ग़िज़ा को छोटे मोटे जो सब्ज़ी और हैवानात है वो अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। अगर नबातात अपनी ग़िज़ा तैयार करके नशोनुमा पाती ही जाएंगी तो फिर क्या होगा, वो बहुत बढ़ जाएंगी, यानी एक जगह माहौल में उसकी जो है वो ख़त्म ही नहीं होंगी, एक पूरे तरीके पे वही हर तरफ हमें दिखाई देंगी। तो एक अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया है कि उसके ऊपर अल्लाह ने कुछ ऐसी हैवानात को रखा कि वो उसको खाकर अपना पेट भरती, यानी एक निज़ाम जो है वो मुकम्मल तौर पर चलता रहे। अब अगर हम हमारे इंसानों की ही बात करें तो हमारे यहाँ रोज़ाना कितने सारे, हम दुनिया में देखें तो हमारे कितने बच्चे पैदा भी होते हैं और कितने सारे लोग जो है वो मरते भी हैं। अगर ये सिस्टम नहीं होता कि लोग मरते ही नहीं और सिर्फ ज़िंदा रह जाते और आने वाली नस्लें चलती ही रहती तो दुनिया के अंदर कितनी आबादी हो जाती। आज हम देखते हैं ऐसे ही आबादी के मसले। तो ये सारी चीज़ें जो है एक के ऊपर एक चलने वाली चीज़ें जो कुदरती तौर पर चलती है, ये माहौलियाती निज़ाम है जिसमें आपको समझाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर जानदार या गैर जानदार, जब तबई तो आपको मालूम है जो हमारा माहौल है वो, कीमियाई और हयातियाती जो हमारे आसपास मौजूद वाली चीज़ें हैं वो तमाम के साथ जोड़ेंगे तो माहौल बनेगा। अब जानदार, गैर जानदार और कुदरती इंसान के बनाए हुए अज्जा का शुमार होता है। देखो जानदार और गैर जानदार ये तो कुदरती तौर पर बनी हुई अशिया है और इंसान की बनाई हुई अज्जा के साथ जब उनको मिला देंगे तो उनकी दो किस्में बन जाती है, एक हयातियाती माहौल बनता है और उसके बाद इंसान का बनाया हुआ माहौल बनता है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कुदरती माहौल में जानदार और गैर जानदार जब बाहमी अमल उनका हमेशा होता रहता है तो उनके आपस के ताल्लुकात बहुत अहम होते हैं और उसके इंसान के बनाए हुए माहौल का भी कुदरती माहौल पर बिलवास्ता या बिलावास्ता असर पड़ता रहता है। जो इंसान की बनाई हुई चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं माहौल के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट करती है और वो जो कहलाता है हमारा माहौलियाती निज़ाम कहलाता है। तो देखो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया गया है, वो स्ट्रक्चर के अंदर ये माहौलियाती निज़ाम है हमारा और माहौलियाती निज़ाम के अंदर एक तरफ ये जो ऑरेंज कलर के हिस्से में दिख रहा है तो ये है जानदार अज्जा और जिसे हम हयातियाती अज्जा भी कहेंगे। अब ये जानदार अज्जा और हयातियाती अज्जा जो है तो ये देखो यहाँ पर ये एक मैंने डॉट किया, ये जानदार हयातियाती अज्जा यानी जानदार अज्जा और एक ये
ये जो यहाँ पर दिख रहा है ये गैर जानदार, यानी ये एक जो है ये कुदरती तौर पर बना हुआ, ये जो इतना हिस्सा यानी इसके बीच में से मैं पार्ट खींच दूँगी तो ये इतना हिस्सा जो है ये कुदरती तौर पर बना हुआ है, जो ऑरेंज कलर के शेड में दिख रहा है। और जो इधर येलो कलर के शेड में बनाया गया है वो जो है कीमियावी यानी इंसान का बना हुआ। तो जब इसके ये वाला जो हिस्सा है हमारा, तो ये वाले हिस्से के अंदर हयातियाती अज्जा के अंदर सबसे पहले है यहाँ पर दिया गया है गैर कफील और यहाँ दिया गया खुद कफील। अब गैर कफील और खुद कफील हम खुद कफील कौन होते हैं? जो अपनी ग़िज़ा आप तैयार करते हैं, यानी किसी के ऊपर वो डिपेंड नहीं करते, यानी खुद ही अपनी ग़िज़ा तैयार कर लेते हैं। और खुद कफील जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर खुद कफील जो होते हैं वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, और गैर कफील जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी उनको ग़िज़ा हासिल करने के लिए किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो देखो यहाँ पर खुद कफील के अंदर देखेंगे हम लोग कि खुद कफील का जो नीचे का हिस्सा दिख रहा है यहाँ पर ये ग़िज़ा साज हिस्सा है। ग़िज़ा साज हिस्से से नबातात ये 3 हिस्से पे ये मुश्तमिल है। किसकी बात कर रही हूँ मैं? हयातियाती अज्जा की, जिसे हम जानदार अज्जा भी कह सकते हैं। तो इसका पहला हिस्सा है खुद कफील यानी खुद अपनी ग़िज़ा तैयार करेंगे। फिर उससे क्या बनता है? उससे बनता है यहाँ पर ग़िज़ा साज। जैसे देखो यहाँ पे खुद कफील है, खुद कफील का आया ग़िज़ा साज से क्या हुआ? फिर वो नबातात में तश्कील हुआ। अब ये गैर कफील यानी क्या? दूसरों पर मुनहसर रखना। तो गैर कफील के अंदर फिर 2 हिस्से बनेंगे, 2 पार्ट बनेंगे। पहला बनेगा तज्ज़ियाकार, क्या बना ये? तज्ज़ियाकार। दूसरा बनेगा सारिफ। अब तज्ज़ियाकार का नीचे का हिस्से में क्या जाएगा? यहाँ पर तज्ज़ियाकार का यहाँ बैक्टीरिया, यानी ऑटोमेटिकली कहीं भी अपनी ग़िज़ा का वो शुमार कर लेते हैं, ये बैक्टीरिया। और यहाँ पर सारिफ के नीचे हैवानात, और हैवानात के बाद जो नीचे दिया गया है वो सानी, यानी पहले दर्जे के, फिर दूसरे दर्जे के और फिर तीसरे दर्जे के सारिफ के अंदर इनका नाम जुड़ेगा। और ये तीनों चीज़ें देखो यहाँ पर पहले दिया गया है गैर कफील, तो गैर कफील के अंदर इसके 2 हिस्से बनेंगे, तज्ज़ियाकार, इसके 2 हिस्से बने, ये तज्ज़ियाकार और ये सारिफ। अब सारिफ तज्ज़ियाकार से नीचे क्या जाएगा? बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के ज़रिए अपनी ग़िज़ा खुद तैयार कर लेंगे। और सारिफ के अंदर क्या? हैवानात आएंगे। अब ये हैवानात जो है या बैक्टीरिया हो या हैवानात हो, वो 3 हिस्सों के अंदर अपनी ग़िज़ा को खुद मुश्तमिल करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये इतना हिस्सा हो गया, यानी एक दूसरे के ऊपर मुनहसिर होने, किस तरीके से मुनहसिर वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो ये गैर कफील है, तो गैर कफील यानी खुद दूसरों पे मुनहसिर है ग़िज़ा बनाने के लिए। तो इसके लिए पहला हिस्सा इसका तज्ज़ियाकार, और तज्ज़ियाकार के अंदर क्या होता है? बैक्टीरिया, वो वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद आता है सारिफ फिर यानी क्या? उसके ऊपर कौन डिपेंड है? हैवानात। अब हैवानात से क्या होगा? वो 3 दर्जे के हैवानात में आएंगे, अव्वल दर्जे के सारिफ में, दूसरे दर्जे के सारिफ के अंदर और तीसरे दर्जे के सारिफ के अंदर, यानी जो खुद अपनी ग़िज़ा, हैवानात जो है वो 3 तरीके से अपनी ग़िज़ा को तैयार करते हैं, जिसके अंदर हम इंसान भी आ जाते हैं, गोश्तखोर हैवानात भी आ जाते हैं और सब्ज़खोर हैवानात भी आ जाते हैं। तो ये इसके लिए इसको 3 हिस्सों में हैवानात को डिवाइड किया गया। अब यहाँ पर ये तो था कुदरती स्ट्रक्चर, जो कुदरत का बनाया हुआ माहौल है। अब हम हमारी तबई निज़ाम की बात करेंगे। अब देखो यहाँ पर गैर जानदार अज्जा यानी इंसान की बनाई, तो उसके 2 हिस्से, यहाँ पे उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक तो है यहाँ पर कीमियाई अज्जा और दूसरा है तबई अज्जा। अब कीमियाई अज्जा के कितने हिस्से हैं? यहाँ पर ग़िज़ाई अज्जा के साथ साथ मादनियात, जो ग़िज़ा जो है वो खुद कीमियाई अज्जा के अंदर ग़िज़ा भी आ गई, जैसे कि हम खाना पकाते तो एक कीमियाई तामुल हो गया। अब ग़िज़ा के साथ साथ आता है मादनियात जो ज़मीन के अंदर से निकलने वाली नबातात होती है या कुछ भी एक्सेट्रा निकलता है, वो मादनियात। अब यहाँ पर आता है तबई अज्जा। तबई तो आप सब जानते हैं, हवा, पानी। देखो ये जो है तुम्हारा ये है कीमियाई अज्जा। अब कीमियाई अज्जा के साथ साथ नीचे क्या दिया गया? उसका कितने हिस्से बने? ग़िज़ाई अज्जा और नबातात, ये 2 हिस्से हो गए। अब यहाँ पर तबई अज्जा, तो तबई जिसके अंदर क्या होता है? हवा, पानी, मादनियात, सूरज की रोशनी, ये हो गया। अब यहाँ पर जो ये ग़िज़ाई अज्जा और मादनियात है, यानी यहाँ पर, तो इसके फिर 2 हिस्से बनेंगे, और इसके अंदर 2 हिस्सों में क्या बनेगा? पहला नामियाती मादे और गैर नामियाती मादे। क्या बने? मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको? कीमियावी अज्जा था, कीमियावी अज्जा से बने यहाँ पर
उसके कितने हिस्से पे वो खुद किसके ऊपर मुनहसर हो गई कीमियावी अज्जा में कि ग़िज़ाई अज्जा और मादनियात। मादनिया के साथ साथ वो नीचे आया नामियाती अज्जा। अब नामियात इसके दो हिस्से हैं। किसके दो हिस्से हैं? यानी ये स्ट्रक्चर तो यहाँ पर ख़त्म हो गया। हम तभी अज्जा में सिर्फ हवा, पानी, सूरज की रोशनी, मादनियात को शुमार कर लेंगे, ये यहाँ पे एंड हो गया। लेकिन किसके ऊपर कौन मुनहसर है? वो ये जोड़ी यहाँ से शुरू हो रही है, यानी यहाँ के बाद उसका स्ट्रक्चर आगे बढ़ता है। तो कीमियाई अज्जा के अंदर ग़िज़ाई अज्जा, ग़िज़ाई अज्जा से फिर मादनियात के दो हिस्से बने, एक नामियाती अज्जा और गैर नामियाती अज्जा। अब गैर नामियाती अज्जा के नामियाती अज्जा क्या होते हैं? नामियाती अज्जा होते हैं प्रोटीन, चर्बी, निशास्ता वगैरह, ये नामियाती अज्जा हो गए। और जो गैर नामियाती अज्जा है, जैसे ये हमारे केमिकल, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लोहा, पोटाशियम, ये गैर नामियाती अज्जा हो गए हमारे। तो इस तरीके से ये एक स्ट्रक्चर था पूरा माहौलियाती निज़ाम का, जो इंशाल्लाह आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करती हूँ मैं। इस तरीके से ये नामियाती और गैर नामियाती अज्जा का एक मुकम्मल स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने आपको बताया। अगर आपको कुछ नहीं भी समझ में आता है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं स्कूल के टाइमिंग के दरमियान। तो ये जो खाका दिया गया था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि हमारी तमाम माहौल की अशिया एक दूसरे से बाहमी ताल्लुक़ रखती है और बाहमी ताल्लुक़ रखने के साथ साथ अपनी ग़िज़ा तैयार करती है। चलो, उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ में आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़। आज की वीडियो ये ख़त्म होती है। बराए मेहरबानी वीडियो को मुकम्मल देखें और मुकम्मल देखने के साथ साथ गूगल फॉर्म को कंपलसरी जितना वक्त दिया जा रहा है उतने वक्त में ही फ़िल करना है, इसके आगे नहीं फ़िल करना।